दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाज क्लासेस बाय बाला सर। चलिए हम बिना समय गंवाए 25 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसमें से 2 से 3 प्रश्न फंसने के बहुत ही चांस होते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। वीडियो को अगर आपने ऑन किया है तो पूरा देखे बिना ना जाए, पूरा वीडियो देखिए, क्या पता आपका 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंस जाए। चलिए हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग जो है शैम्पू बनाने में किया जाता है? तो हम आपको बता दें, शैम्पू बनाने का प्रयोग जो होता है C17H33COO C17H33COA का, इस COK इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? शैम्पू बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? शैम्पू बनाने का। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ये जो नीली काली स्याही होती है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? उसमें हमारा गैलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? गैलिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नायलान का अणुसूत्र है। ये जो हमारा नायलान होता है उसका अणुसूत्र क्या है? तो उसका अणुसूत्र हमारा NH बांड OC और CH2 का होल फोर्थ, CH2 का होल फोर्थ, CO बांड NH, CH2 का होल 6, HN बांड OC। तो ये हमारा ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है? नायलान का अणुसूत्र है। क्या है? नायलान का अणुसूत्र है। चलिए हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो क्या दिया है? टेलीविजन का केस साधारणतः किस प्लास्टिक से बनता है? जो टेलीविजन होता है उसका केस होता है किस प्लास्टिक से बनता है? तो बैकेलाइट से बनता है। किससे बनता है? बैकेलाइट से बनता है। कृत्रिम रेशे बनाने वाले सर्वप्रथम प्रयुक्त किए गए वाला पदार्थ, जो कृत्रिम रेशा है सबसे पहले किससे बनाया जाता है? तो सेलुलोस नाइट्रेट से सबसे पहले बनाया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 से। पीवीसी का पूरा नाम जो होता है वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? कृत्रिम रेशम जो होता है वो किससे? अभी हम आगे बताए थे, सेलुलोस से। किससे? सेलुलोस से। यहाँ हम क्वेश्चन पे चर्चा किए थे कि कृत्रिम सेलुलोस नाइट्रेट, वही सेलुलोस से। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की। प्राकृतिक रेशे क्या कहा है? प्राकृतिक रेशम है। प्राकृतिक रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशम पॉलीएमाइड हमारा क्या है? प्राकृतिक रेशम है। थर्मोप्लास्टिक, ये सभी पॉलीथीन भी, पॉलीस्टायरीन भी, PVC, ये सभी क्या है? हमारा थर्मोप्लास्टिक है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। आगे हम बात करते हैं, तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है। तेल और जब हाइड्रोक्साइड की परस्पर क्रिया होती है तो ये क्या कहलाती है? ये हमारी साबुनीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? साबुनीकरण, अर्थात इससे क्या बनता है? साबुन बनता है। आगे चर्चा करते हैं 11 नंबर। सोपेनिफिकेशन एक क्रिया है। सोपेन माने सॉप मतलब साबुन बनाने की क्रिया है। किसकी क्रिया है? साबुन बनाने की। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का जो उदाहरण है ये हमारा बैकेलाइट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये बैकेलाइट का उदाहरण है। थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक जो है वो बैकेलाइट का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं, 12 के बाद 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक जो है हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। प्लास्टिक क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। चलिए आगे बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक में कौन सा गुण होता है? जैसे क्या लिखा है? गर्म करने पर पिघल जाता है, या गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, या गर्म करने पर मुलायम तथा ताप बढ़ाने पुनः कठोर हो जाता है, या गर्म करने पर विच्छेदित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। जब गर्म करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म हमारा एंटीबायोटिक है कि एंटी डिप्रेसेंट है या ज्वरनाशक है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये निश्चेतक है। क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है? ये निश्चेतक है। खनिज से प्राप्त एक औषधि है। खनिज से जो एक औषधि प्राप्त होती है उसको काकोलिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम काकोलिन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? काकोलिन। चलिए आगे बात करते हैं, 17, 18, 19 की बात करते हैं। चलिए 17, 18, 19। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेरोनल एक औषधि है। वेरोनल जो एक औषधि है वो है हमारा निद्राकारी। वेरोनल क्या है? हमारा निद्राकारी है। वेरोनल जो है वो निद्राकारी है। फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम, फिनाल से जो विस्फोटक प्राप्त होता है उसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। और TNT का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है। सी वाला ऑप्शन है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। देखे रहना, याद किए रहना, नहीं टेट्रा पे मार दीजिए जल्दी जल्दी में, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। TNZ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की बात करते हैं। TNZ माने TNZ का पूरा नाम क्या है? तो TNZ का जो पूरा नाम है हमारा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है। TNZ का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। इसके बाद एनिलीन स्याही में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के जैविक अपघटन को रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। एनिलीन स्याही में जो होता है कार्बनिक यौगिकों के जैविक अपघटन
होने लगता है, उसको रोकने के लिए हम बोरिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं? बोरिक अम्ल डालते हैं। चलिए बोरिक अम्ल। आते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? जो स्याही जो होती है उसमें चमक लाने के लिए और उसे फैलने से उसके लिए हम क्या मिलाते हैं? गोंद मिलाते हैं। अगर गोंद मिला देंगे तो स्याही फैलेगा नहीं और उसमें चमक आ जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है? स्याही में फिनाल। क्या कह रहा है? स्याही में जो है फिनाल किस लिए मिलाया जाता है या क्या उसका क्या कारण है? तो स्याही में जो फिनाल होता है फफूंद नहीं लगने देता। पहले क्या करता है? फफूंद नहीं लगने देता और स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता। स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता, इसीलिए फिनाल डाला जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। स्याही बनाई जाती है। यहाँ क्या है? स्याही अभी हमने बताया था एनिलीन से, ऊपर आया था क्वेश्चन। स्याही किससे बनाई जाती है? एनिलीन से। स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल। बोरिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। कठोर जल क्या है? जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। कठोर जल में, जो कठोर जल होता है उसमें कपड़े धोने के लिए क्या? अपमार्जक। क्या? अपमार्जक का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाता है। तेल के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा। क्या? तेल के साथ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लारिल एल्कोहल का सूत्र है। लारिल एल्कोहल का जो सूत्र है हमारा C12H22O8 है, OH है। C12H25OH है। आगे हम बता रहे हैं आपको मलेरिया में प्रयोग की जाने, तो आपके पास आंसर खुला है क्लोरोक्विन। आप टीवी में प्रचार देख रहे हैं इस समय, मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन। आगे हम बताएं आपको क्वेश्चन नंबर 30। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो किसके रूप में प्रयोग? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक पूर्तिरोधी के लिए प्रयोग किया जाता है, पूर्तिरोधी के रूप में। लंबी श्रृंखला बनाने वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लंबी श्रृंखला वाले जो है एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का जो उपयोग करते हैं वो किसमें करते हैं? डिटर्जेंट में। किसमें करते हैं भैया? डिटर्जेंट में करते हैं। पॉलीथीन के बहुलीकरण पर बनता है। पॉलीथीन का जब बहुलीकरण होता है तो C2H4 बनता है। क्या बनता है? C2H4 बनता है। चलिए आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूती रेशों में मर्सरीकरण की क्रिया की जाती है। जो सूती रेशा होता है उसमें मर्सरीकरण की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। किसके द्वारा? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। सूती तथा ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? जला करके। जलाने से जो है सूती और ऊनी में पता चल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 35 और 36। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि हृदय पर इसका क्या होता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ नहीं है, माने विस्फोटक पदार्थ नहीं है। टेट्रासाइक्लिन ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अगर ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है तो ट्राइनाइट्रोटाल्विन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और पीक्रिकन ये तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं। तीनों क्या हैं? विस्फोटक पदार्थ। अर्थात टेट्रासाइक्लिन जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? साबुन वर्ग का एक यौगिक है। साबुन माने किस वर्ग का? कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण का, एस्टर का, एल्कोहल का। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण का। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा क्या है? आप जानते हैं रेशम जो होता है वो प्राकृतिक रेशा होता है क्योंकि जो कि हमारे पेड़ से प्राप्त होता है। सल्फापायरिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फापायरिडीन औषधि का प्रयोग किसमें? निमोनिया में। निमोनिया में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फापायरिडीन का। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हजामत बनाने वाले साबुन में उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो हजामत बनता है उस साबुन से जो झाग उत्पन्न हो जाता है उसमें सुखाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो हम आपको बता दें गिल्सराल लगता है। उसमें क्या लगता है? गिल्सराल लगता है। आगे नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, जो नायलॉन होता है उसको बनाने में एपिडिक अम्ल लगता है। क्या लगता है? एपिडिक अम्ल लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। कृत्रिम साबुन है, हम आपसे बात करते हैं कृत्रिम साबुन है। कृत्रिम साबुन जो है सोडियम लारिल सल्फेट है। कृत्रिम साबुन क्या है? सोडियम लारिल सल्फेट। चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। बेंजोइक अम्ल कौन सा कार्य करता है? जो चेहरे पे क्रीम लगाया जाता है तो जीवाणुनाशी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? जीवाणुनाशी के रूप में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 है बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कार्नोबा मोम प्रयोग किया जाता है। जो बूट पॉलिश करने के लिए कार्नोबा मोम किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बताएं कार्नोबा मोम जो है चमक लाने के लिए। बूट पॉलिश में क्या है? चमक लाने, जिससे हमारे जूते चमके। आगे हम बात करते हैं बूट पॉलिश बनाने में
प्रयोग किए जाने वाला तेल है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो है बूट पॉलिश बनाने में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन में। वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वैसलीन जो होता है उसमें जीवाणुनाशक के रूप में जिंक ऑक्साइड उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड। जेली बनाने में जब फल तथा जल को 40 मिनट तक पकाते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, तो निम्न में से पैक्टीन जूस बनता है। क्या बनता है, पैक्टीन जूस बनता है। चलिए आगे हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। जेली एक प्रकार का, जेली जो है वो एक प्रकार का क्या है, कृत्रित विलयन है या मिश्रण है या समांग विलयन है, तो मेरे हिसाब से लगता है जेली क्या है, जेली क्या है, मिश्रण है। निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है, तो कोल तार से संश्लेषित रंग भी बनाया जाता है, इत्र भी बनाया जाता है, दवाइयाँ अर्थात ये सभी जो है कोल तार से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई। आप जो है पूरे वीडियो को देख लीजिए और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।